नमस्कार। चलिए आज हम हिंदी की एक मशहूर हॉरर कहानी एक थी डायन को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये कहानी किस तरह बड़े ही कमाल के ढंग से डर और सस्पेंस का माहौल बनाती है। कहानी की शुरुआत पता है कैसे होती है? हमारे मेन कैरेक्टर से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक सीन से। एक अनजान बच्चे को कोई बेरहमी से घसीटता हुआ जंगल के अंधेरे में ले जाता है। मतलब खतरा कौन है ये जानने से पहले ही हमें खतरे का एहसास करा दिया जाता है। ये जो डरावनी शुरुआत है ना, ये पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। इसमें वो सारी क्लासिक हॉरर वाली बातें हैं। एक अकेला सुनसान घर, धीरे धीरे गहराता अंधेरा और रात के सन्नाटे में एक औरत की डरावनी हंसी। तो चलिए अब मिलते हैं उस परिवार से जो इस कहानी के सेंटर में है। वो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वहां उनका इंतजार कौन कर रहा है। तो ये है हमारे मेन कैरेक्टर्स। रितेश जो प्रैक्टिकल है और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। रागिनी जो एक माँ है और खतरे को भांप लेती है। उनकी छोटी बेटी मिताली और स्वीटी परिवार की बिल्ली जिसे सबसे पहले खतरे का एहसास होता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। घर में कुछ गड़बड़ है, इसका पहला इशारा इंसानों को नहीं बल्कि परिवार की बिल्ली को मिलता है। ये हॉरर कहानियों में एक बहुत ही कॉमन तरीका है किसी अनदेखे सुपरनैचुरल खतरे का सिग्नल देने का, जो तुरंत एक बेचैनी सी पैदा कर देता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वो हल्की फुल्की बेचैनी जो थी ना, वो अब सीधे सीधे डरावनी घटनाओं में बदलने लगती है। और देखिए कहानी तेजी से आगे बढ़ती है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही डरावनी घटनाएं एक के बाद एक होने लगती हैं, जिससे डर का माहौल लगातार बढ़ता जाता है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहीं पर कहानी का असली साइकोलॉजिकल ड्रामा सामने आता है। रागिनी का डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन रितेश उसकी बातों को फालतू मानकर उड़ा देता है। इससे होता ये है कि रागिनी और मिताली उस घर में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रितेश को लगता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ वो बिल्ली है और वो उसे घर से दूर फेंक आता है। मतलब उस घर में जो एकमात्र जीव खतरे को भांप सकता था, उसे ही हटा दिया गया। अब परिवार पूरी तरह से अकेला और बेसहारा है। तो अब जब घर में कोई बचाने वाला नहीं है, कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब वो शक्ति, वो डायन मिताली को हासिल करने के लिए अपनी सबसे सीधी और सबसे खतरनाक कोशिशें करती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये डायन है क्या। देखिए, साउथ एशियन लोक कथाओं में डायन एक बहुत ही पावरफुल और बुरी शक्ति मानी जाती है, जिसके लंबे बाल और उल्टे पैर होते हैं। वो अलौकिक खतरे का दूसरा नाम है। यहाँ पर सस्पेंस बढ़ाने का तरीका कमाल का है। देखिए कैसे डायन धीरे धीरे सामने आती है, 4 स्टेप्स में। पहले एक मीठी आवाज, फिर एक धुंधली परछाई, फिर एक औरत का रूप और आखिर में एक डरावनी मुस्कान। हर स्टेप मिताली को मौत के और करीब खींचता है। दूसरी कोशिश तो और भी भयानक और डायरेक्ट है। अब वो छिपकर नहीं आती, बल्कि आधी रात में सीधे मिताली की खिड़की पर आकर उसे उसके नाम से पुकारती है। सोचिए जरा। और कहानी का अंत किसी लड़ाई या किसी सल्यूशन से नहीं होता, बल्कि इसका एंडिंग इतना अधूरा और डरावना है कि वो दिमाग में घूमता रहता है। तो मिताली की जब आखिरी बार आंख खुलती है, तो वो देखती है कि वो औरत अब कहीं बाहर नहीं, बल्कि ठीक उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी है। हॉल के अंधेरे में उसका इंतजार कर रही है। और यही कहानी की खूबसूरती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या हुआ। हम बस ये देखते हैं कि मिताली ने अपना आखिरी कदम उस अंधेरे की तरफ बढ़ा दिया है। और बस दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। एक आखिरी डरावना सीन जो मिताली की किस्मत तय कर देता है और बाकी सब हमारी कल्पना पर छोड़ देता है। इस कहानी की असली ताकत इसी बात में है कि हमें कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर वो नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जिसकी हमें खुद कल्पना करनी पड़ती है।